नाजरीन की खिदमत में सलाम और आदाब। मैं हूँ सैयद हाशिम रिजवी। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ लद्दाख। लद्दाख पुलिस की जानिब से आज सईद मेहदी मेमोरियल हॉल करगिल में 3 क्रिमिनल लॉ के मुताल्लिक़ एक एग्ज़िबिशन का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी लद्दाख पहाड़ी तरक्याती काउंसिल करगिल डॉक्टर जाफ़र आखून मौजूद थे। इसके अलावा लद्दाख पुलिस के अफसरान और अहलकारों के अलावा काउंसलर्स और बड़ी तादाद में तलबा तालिबात और आम लोगों ने शिरकत की। पेश है वॉइस ऑफ लद्दाख की रिपोर्ट। Honorable Chief Executive Councillor Dr. Jafar Ahmed Akhund, alleged District Kargil, Srimati Spalda Sammo, Honorable Principal District and Session Judge, Shri Rakesh Kumar, Deputy Commissioner, Shri Ram Raghavan, SSP Kargil, Additional SP Nitin Yadav, Brigadier Ashish Anil Joshi, Honorable Executive Councillors and all my dear 23, replacing the Indian Penal Code, Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023, replacing the Code of Criminal Procedure, Bharatiya Sakshi Abhiniyam 2023, replacing the Indian Evidence Act. Together, these laws embody the vision of justice that is Indian in spirit, modern in approach, and people-centric in character. Without further delay, I would like to invite AIG CIV Kaju Ishtaq Ahmed to kindly deliver the inaugural address. So please. Thank you so much, Ma'am Skalza. The Honorable Chief Executive Councillor, Ladakh Autonomous Hill Development Council Kargil, Dr. Jafar Akhund Sahab, the Honorable Executive Councillor, Agha Sayyid Mustafa Sahab, the Honorable Principal and Session Judge, Kargil, Spalda Sammo Ma'am, who has always been very helpful for, especially for the department all the time. Brigadier of 121 Headquarters, Sir Ashish Anil Joshi Sir, Chief Engineer Vijayak, Brigadier Rahul Obrai Sir, the heads of religious institutions here, Kargil के SSP श्रीराम साहब, तमाम सोशल रिलीजियस और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से आए रिलीजियस और उनके हेड्स, काउंसलर साहिबान, यहाँ पे सीनियर ऑफिसर्स मौजूद हैं, हमारे करगिल के डिप्टी कमिश्नर राकेश कुमार सर भी अभी पहुँचे हैं, और कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख और जितने भी स्कूल्स हैं उनके टीचर्स, स्टूडेंट्स और मीडिया के जितने हजरात हैं यहाँ पे मौजूद हैं इस इवेंट को कवर करने के लिए, आप सबका मैं लद्दाख के वर्डी डीजीपी पुलिस चीफ एसडीसी जमवाल साहब की तरफ से आप सबके इस तकरीब में वेलकम करता हूँ, खुशामदीद करता हूँ। आज का ये प्रोग्राम हमारा जो 3 नए कानून हैं जो 1 साल पहले लागू हुए थे, उनकी अवेयरनेस और पब्लिक सैनिटेशन के तहत एक इट्स एन एंडेवर फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ लद्दाख पुलिस कि आप सबको जो 3 नए कानून हैं और उससे जुड़े जो ICGS यानी इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जिसमें सारे 5 मुख्य पिलर्स यानी पुलिस, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, प्रोसिक्यूशन, जुडिशरी और प्रिजन्स, जो कि एक स्पीडी ट्रायल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के एक जो 5 सुतून हैं, उनकी इंटीग्रेशन को लेके वो कैसे काम करती हैं, वो कैसे अभी सीनियर लॉस के बारे कैसे जुड़ गए हैं, IT बेस कैसे जुड़े हैं और उनमें क्या क्या
अभी एडवांसमेंट्स आई हैं जिसके जरिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बहुत इजी हो गया है पहले की वजह से। तो यही एक शो यहाँ पे दर्शाया गया है जो कि पहले हमने लेह में भी किया था, विच वाज चेयर्ड बाय द ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख। तो इसी सिलसिले में ये एक शो यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा और मैं खासकर बच्चों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अच्छे से देखें, क्योंकि यू आर द बिल्डर्स ऑफ द नेशन और आपको इन चीज़ों को आगे देखना है और आपको समझना है कि जो हमारे हिंदुस्तान का जो कानून क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो काम कैसे करता है और 3 नए कानूनों के आने से जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो कैसे स्पीडी और इफेक्टिव होगा। बाकी मैं आप सबका एक बार फिर लद्दाख पुलिस की तरफ से सारी लार्जेस्ट फैमिली ऑफ लद्दाख पुलिस, आई वेलकम यू ऑल, दिल की अमीर गहराइयों से आप सबका वेलकम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रोग्राम को पसंद करेंगे। यहाँ बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है और सिंस द स्टूडेंट्स एंड द चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन, एक राहत इंदौरी का एक कलाम से मैं अपना स्पीच एंड करूंगा। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। इन्हीं चंद लफ्जों के साथ मैं रिक्वेस्ट करता हूं हमारे करगिल के एसएसपी श्रीराम सर का कि वो हमारे मेहमानों का रिवायती घटक से वेलकम करें। भारतीय न्याय संहिता BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और BSA, भारतीय साक्ष्य अधिनियम पिछले जुलाई 2024 से देश भर में लागू हुए हैं, जिन्होंने पुराने कानून IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट को बदला है। इसके साथ साथ ICJS यानी इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जिसके जरिए IT के माध्यम से 5 मुख्य स्तंभ यानी पुलिस, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, प्रोसिक्यूशन, जुडिशरी और प्रिजन्स डिपार्टमेंट को इंटीग्रेट किया गया है, जिससे इन सारे स्तंभों के बीच डेटा एक्सचेंज सरल व कारगर होगा। आइए इन कड़ियों को दर्शाते हुए हम सबसे पहले आपको ले जाते हैं सीन ऑफ क्राइम की ओर। हेलो हेलो, क्या मैं 112 से बात कर रहा हूँ? जी बताइए, डायल 112 आपकी सेवा में है। मैम, मैं होटल ग्रीन विला से बोल रहा हूँ। यहाँ एक हादसा हो गया मैम, प्लीज पुलिस टीम जल्दी भेज दीजिए। आप घबराइए मत, आप अपना नाम बताइए और कुछ डिटेल दे सकते हैं। मैं सोनम बोल रहा हूँ मैम, यहाँ का ओनर। यहाँ कोई सूप पी के अचानक मर गया है। हमारा एक साहब ने देखा था, शायद उसकी सूप में किसी ने कुछ मिला दिया है। आप उस आदमी को जानते हैं जिसने सूप में कुछ मिलाया था? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। सोनम ने पुलिस को इत्तला करने के लिए शुक्रिया। आपकी कंप्लेंट को लॉक किया गया है और पुलिस पार्टी मौके पे जल्द से जल्द पहुंच जाएगी। प्लीज मैडम जल्दी कीजिए, थैंक यू। अब हम चलते हैं पुलिस स्टेशन की ओर। हेलो हेलो, जुले सर। जुले? मैं 112 से कांस्टेबल ठिल्लेस बोल रही हूँ। ओके सर, एक इन्फॉर्मेशन आई है जी। होटल ग्रीन विला से। वहाँ एक आदमी का मर्डर हो गया है। ओह, कैसे? बताया जाता है कि शख्स की सूप में कुछ मिलाने की वजह से मौत हुई है। हमने उसकी सारी डिटेल, मोबाइल नंबर और लोकेशन आपकी CG नंबर पे भेज दिया है सर। आप जल्द से जल्द पुलिस टीम को मौके पे भेज दीजिएगा। आपका इंफॉर्मेशन जो है वो नोट किया गया है। पुलिस पार्टी बहुत जल्द मौके पे पहुंच जाएगी। मुंशी जी। जुले साहब। जुले,
एक इंफॉर्मेशन है। जी साहब। होटल ग्रीन विला में शायद कोई मर्डर हुआ है। जी साहब। सबसे पहले एफआईआर लॉन्च कर दीजिए, उसके बाद फॉरेंसिक टीम को मोबाइल वैन के साथ क्राइम सीन पे जल्द से आने के लिए कह दीजिए। जी साहब। क्योंकि अब नए कानून में BNSS सेक्शन 176 क्लॉज 3 के तहत 7 साल या 7 साल से ज्यादा सजा वाले क्राइम्स में फॉरेंसिक टीम का मौके का मुलाहिजा करना और वहां से सबूत इकट्ठे करना बिल्कुल मैंडेटरी है। जी साहब। हाँ मुंशी जी, और अपना पुलिस पार्टी तैयार कर लो। ठीक है साहब। ओके। ऐसा टची साहब अपनी टीम को लेके साहब को रिपोर्ट करेगा। ठीक है सर। जुले सर। जुले, होटल ग्रीन विला चलो जल्दी। ठीक है सर। जुले सर, मैंने ही फोन किया था आपको सर। हाँ जुले जुले, क्या हुआ, कहाँ पे हुआ है? यहाँ पे आइए सर, यहाँ देखिए, ये देखिए सर। ओके दर्जी जी, सर। आप इस क्राइम सीन को पूरी तरह सिक्योर कर लो। सर सर। हाँ मुटुब जी। सर सर। आप इस पूरे क्राइम सीन का ई-साक्ष्य ऐप के थ्रू फोटोग्राफी करोगे और वीडियोग्राफी करोगे। ठीक है सर। क्योंकि नए कानून के तहत मौके का वीडियोग्राफी फोटोग्राफी सारा जो है ई-साक्ष्य ऐप के थ्रू करना जो है मैंडेटरी है। इस ऐप से क्राइम सीन और इस पे रिकॉर्ड होने वाली सारे डाटा की जियो टैगिंग और टाइम स्टैंपिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है और सीधे ICJS डैशबोर्ड पे पहुंच जाती है, जिसको टेम्पर करना बिल्कुल नामुमकिन है और ये कोर्ट ऑफ लॉ में भी एडमिसिबल है। पर सर, लद्दाख की बहुत सारी जगहों पर तो नेटवर्क ही नहीं है, वहाँ पर हम ये कैसे करेंगे अपलोड? बिल्कुल, जब कभी भी हम ऐसी जगह पहुंचे जहां पे नेटवर्क इश्यूज रहते हो, उस समय हमें ई-साक्ष्य ऐप के थ्रू ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी सारी करनी है। उसके बाद जो ही हम कहीं नेटवर्क जोन में पहुंचे, वहां से बिल्कुल हम अपलोड कर सकते हैं। वाह सर, ये तो कमाल का सिस्टम है। अब टेम्परिंग का भी कोई गुंजाइश नहीं रही। हाँ बिल्कुल, नए कानून के इम्प्लीमेंटेशन में लद्दाख पुलिस ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। लद्दाख पुलिस ने हर आयो को टैबलेट्स इश्यू किए हैं, जिसमें ई-साक्ष्य ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और कैपेसिटी बिल्डिंग के तहत उनको सभी ट्रेनिंग भी दी गई है। लद्दाख पुलिस ने अब तक तकरीबन 188 टैबलेट्स इश्यू किए हैं, जो कि हर कोई आयो इस्तेमाल करता है और सीन ऑफ क्राइम से बेहतर फिजिकल, डिजिटल और फॉरेंसिक एविडेंसेस को जमा करने के लिए मोबाइल फॉरेंसिक वैन, फॉरेंसिक किट्स इश्यू किए हैं। इसके अलावा नए कानून के तहत हर पुलिस स्टेशन में एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी तैनात है। दर्जी साहब, सर। अब इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेना। ठीक है सर। हाँ सुनील जी। हाँ जी। आप ये डिसीज को पहले जानते हो? हाँ जी सर, ये मेरा दूर का कोई रिश्तेदार है। इनको कोई हेल्थ इश्यू था पहले से? नहीं था सर, कुछ नहीं था। और ये समझो सर, ये इसी ने देखा था सर सूप में कुछ मिलाते हुए। अच्छा सर, फॉरेंसिक टीम आएगी सर। ओके जुले सर, जुले, हम मोबाइल फोरेंसिक वैन के साथ आए हैं सर। इसमें सारे इक्विपमेंट्स है जिसको लेके हम सारा एविडेंस कलेक्शन कर सकते हैं सर, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके हम सीन का स्कैनिंग भी कर सकते हैं सर। ओके वेरी गुड। क्राइम सीन को जो है हमारी पुलिस पार्टी ने पूरी तरह सिक्योर कर लिया है। प्लीज यहाँ से फॉरेंसिक और डिजिटल एविडेंसेस जो है वो अच्छे से कलेक्ट कर लीजिएगा। सिरिंग, आप एग्जिबिट्स की मार्किंग कर लीजिए और फेरो लगा के सीन ऑफ क्राइम की स्कैनिंग कर लीजिए, और हाँ, सीसीटीवी फुटेज भी देख लीजिएगा। तब तक मैं बायोलॉजिकल सैंपल्स और फिंगरप्रिंट कलेक्ट करती हूँ। सर, मैंने सारा डेटा ई फोरेंसिक में अपलोड कर दिया है और आप अपना क्रेडेंशियल यूज करके उसमें लॉगिन करके देख सकते हैं। सर, ये कपड़ प्लेट में से फिंगरप्रिंट्स मिली है सर, और टेबल पे पड़े बायोलॉजिकल सैंपल्स और नीचे पड़े दवाई की खाली रैपर भी सील करके आपको दे दिया सर। सर, इस पेन ड्राइव में सारा सीसीटीवी फुटेज ट्रांसफर करके दिया है सर। बच्चों साहब सर, ये सारा चीज आप संभाल के रख लेना। ठीक है सर। और बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए जल्दी भेज दो। ठीक है सर। अब हमारा अगला पड़ाव है हॉस्पिटल।
खतीजे जी, पेट से बड़ी मात्रा में साइनाइड पॉइजन मिली है, जिसके कारण से कार्डिक अरेस्ट हुई है और मौत इसी वजह हुई है। जी सर। आप विजरा को प्रिजर्व कर लो, पुलिस टीम आती ही होगी। उन्हें ये एफएसएल लैब भेजने के लिए हवाले भी करनी है। और हाँ, बहुत जरूरी बात, इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डिटेल मेडलिपर पे अपलोड कर दो। जी सर। जुले डॉक्टर साहब, जुले, सर मैं केस एफआईआर नंबर 25 2025 जो रिसेंटली होटल ग्रीन विला में एक मर्डर हुआ था सर, उस सिलसिले में आया हूँ। इंस्पेक्टर साहब, पोस्टमार्टम के अनुसार पेट में साइनाइड पॉइजन मिला है। मौत का मुख्य कारण साइनाइड पॉइजनिंग है, जिसके कारण मौत हुई है। ऐसा ही होगा डॉक्टर साहब, क्योंकि विटनेस बता रहा था कि विक्टिम जो है सूप पीने के बाद उल्टियाँ कर रहा था। जी जी बिल्कुल। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट रेडी है सर? पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेडलिपर पे अपलोड कर दी गई है, आप वहां से इसका एक्सेस कर सकते हो। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। जुले सर। सर, ये मेडलिपर ने तो हमारा काम और भी आसान किया सर। हाँ बिल्कुल, मेडलिपर ने हमारा काम आसान ही नहीं बल्कि ट्रांसपेरेंट भी कर दिया है। अब डॉक्टर्स किसी भी मेडिको लीगल केस के रिपोर्ट को डायरेक्ट मेडलिपर पे अपलोड कर सकता है, जो कि हम यहाँ बैठे ही एक्सेस कर सकते हैं। लद्दाख पुलिस के लिए गर्व की बात है कि लद्दाख पहला ऐसा यूटी है जिसने नए कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन के बाद सारी यूटीज में सबसे पहले मेडलिपर को चलाकर इसको इम्प्लीमेंट भी किया है। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। बिल्कुल, लद्दाख पुलिस हर नए टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ही कम समय में जुड़ गया है। मुंशी जी, जुले साहब, जुले, ये सारे मौके से मिले सबूत माल खाने में जमा कर दो। ठीक है साहब। इनके डिटेल्स ई माल खाने पे भी अपलोड कर देना है। ठीक है साहब। और तमाम सबूतों के सैंपल के ऊपर QR कोड जरूर लगवा देना है। ठीक है साहब। क्योंकि बाद में हमें इससे ढूंढने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है साहब। जुले साहब, जुले सर, सीसीटीवी फुटेज आ गया सर। ओह वेरी गुड। इसमें सब दिख रहा है, मुलजिम डिसीज के सूप में कुछ मिला रहा है सर, और वो तुरंत पिला के वहां से निकल रहे सर। हाँ बिल्कुल सर, और मुलजिम के फिंगरप्रिंट भी गिला से मिला है सर। वेरी गुड। फिंगरप्रिंट को जल्द नाफिस पे अपलोड कर लो और सर्च शुरू करो। ठीक है सर। हाँ, और एक्यूज की सीसीटीवी वाली तस्वीर जो है कमांड सेंटर में फेस रिकॉग्निशन कैमरे में डाल दो, क्या पता कहीं मिल जाए। ठीक है सर। देखो, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अभी पुलिस का काम बहुत सरल हो गया है। लेह सिटी सर्वेलेंस प्रोजेक्ट के तहत लेह में तकरीबन 443 सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए हैं और कुछ कैमरेज AI इंटीग्रेटेड है। अगर किसी की तलाश करनी हो, उसकी तस्वीर अपलोड करनी है और जहां वो इस कैमरे में आएगा उसका अलर्ट कमांड सेंटर में आ जाएगा। जुले सर। जुले सर, मुलजिम का पता चल गया सर। ओह वेरी गुड सर, नफीस में उसका फिंगरप्रिंट मैच हो गया सर। ये पहले भी किसी केस में इन्वॉल्व था सर। कौन है ये? इसका नाम गुरमित है सर, और ये फ्रेंच कॉलोनी में रहता है सर। इसका फोटो ये रहा सर, जिसको नफीस पोर्टल से निकाला है सर। वेरी गुड। नाफिस की मदद से पहले भी बहुत सारे मर्डर केस सॉल्व किए हैं। जब इसका नंबर भी हमारे हाथ लगा है, इसका CDR, SDR, टावर डंप भी निकाल दो, जिससे हमें कोर्ट में क्राइम की कड़ी जोड़ने में मदद मिलेगी। सर, मुलजिम सर। ले आओ। दर्जी जी सर। अब हमें इसका इंटरोगेशन वगैरह रिपोर्ट सारे लिखने हैं, इसमें काफी टाइम लगेगा। पहले इसका फिंगरप्रिंट्स वगैरह ले लो। ठीक है जल्दी। सर, फिंगरप्रिंट मैच हो गया है। वेरी गुड। संजू सर। ये वही आदमी है क्या जिसने विक्टिम की सूप में कुछ मिलाया था? ये तो वही बंदा है सर, इसकी शक्ल तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूँ सर। गुरमीत, अब तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। तुम्हारी फैमिली को BNSS सेक्शन 36 के तहत इन्फॉर्म किया जाएगा। डोजे साहब सर, अब इसका इंट्रोगेशन रिपोर्ट बनवाते हैं आज। ठीक है सर। देखो गुरमीत सर, तुम्हारे खिलाफ जो जो सबूत चाहिए था वो हमारे हाथ लग चुकी है। CCTV फुटेज, तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स, कॉल डिटेल्स सारे हमारे पास। साफ साफ बता दो तूने क्यों मारा इसको? सर, हम दोनों के बीच
जमीन का झगड़ा था सर। कैसे मारा इसको? सर उसके सूप में जहर डाला सर। दर्जी साहब सर, इसकी जामा तलाशी ले लो और इसको अंदर डाल दो। ठीक है सर। अब हम चलते हैं FSL यानी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। मैं कभी मैडम। हाँ जी आइए। जुलो मैडम। जुले बैठिए सर। थैंक यू। ये डिसीज का विषय लेके आए हो मैडम। जी इनके एग्जामिनेशन के बाद प्लीज हमें इन्फॉर्म करना था कि हम किसी को यहाँ लेने के लिए भेजें। जी बिल्कुल। पर अब ई फॉरेंसिक्स 2.0 के तहत हम अपनी रिपोर्ट्स को ICGS डैशबोर्ड पर अपलोड कर देंगे। आप वहीं पे अपने रिपोर्ट्स जांच कर सकते हैं सर। वाह मैडम, ये फोरेंसिक भी बहुत कमाल का सिस्टम है। ना किसी को रिपोर्ट लेने के लिए आप भेजना पड़ेगा और ना किसी को लेके आना पड़ेगा। जी बिल्कुल। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। अब हमारा अगला पड़ाव होगा प्रोसिक्यूशन विंग। मैं कम इन मैम। यस प्लीज। मैम मैं केस FIR नंबर 2025 के सिलसिले में आया हूँ, जो कि एक मर्डर हुआ था होटल ग्रीन विला में। अरे हाँ, वो तो मर्डर केस है ना? यस मैम। सारे डिजिटल एविडेंसेस CCTV पर अपलोड किए गए हैं, जैसे क्राइम सीन की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी, जिनको ई शख्सियत से लिया गया है। फारो से मौके का 3D स्कैनिंग, ई फॉरेंसिक 2.0 से फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और मेडलिपर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी लिए गए हैं। बहुत बढ़िया इंस्पेक्टर साहब, आपने सारे कड़ियों को डिजिटल एविडेंस के साथ जोड़ दिया है और 3 नए कानूनों का सारा प्रावधान इस्तेमाल किया है। इससे हमें कन्विक्शन दिलाने में भरपूर मदद मिलेगी। और हाँ इंस्पेक्टर साहब, चेन ऑफ कस्टडी इंटैक्ट है। सभी एग्जिबिट्स की लेबलिंग सीलिंग पक्की है। डिजिटल एविडेंस जिसका आपने जिक्र किया वो भी पूरा मौजूद है, जो कि सेक्शन 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत कोर्ट में एडमिसिबल भी है। और इनको आपने जो IT सर्टिफिकेट से भी प्रमाणित किया है। बहुत खूब इंस्पेक्टर साहब। जी मैम, हम 3 नए कानूनों के प्रावधानों के तहत ही चले हैं मैम। और कोई ऑब्जर्वेशन मैम? मैंने सब चेक कर लिया है और अपना कमेंट्स ई प्रोसिक्यूशन पर अपलोड कर दिया है। जी मैम, अब ई प्रोसिक्यूशन की मदद से सारे फिजिकल डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन हो गए हैं। केस स्ट्रॉन्ग है, आप चार्जशीट फाइल कर सकते हो। ओके थैंक यू मैम। थैंक यू। जुले मैम। जुले। आइए अब हम चलते हैं जुडिशरी की तरफ, जहां ट्रायल कोर्ट को दर्शाया गया है। जज साहिबा, आज 20 केस लिस्टेड है। इसमें पहले नंबर पर है स्टेट वर्सेस गुरमीत। पीपी मैडम, केस शुरू कीजिए। मुलजिम कहाँ है? योर लॉर्डशिप, मुलजिम वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू जेल से पेश हो रहा है। ठीक है, कार्रवाई शुरू की जाए। Your Honor, all evidences, CCTV footage, forensic report on e-forensic 2.0, witness testimony, fingerprints via NAFIS, postmortem report via MedLiper has been duly proved and is admissible under section 61 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और गुरमीत को न्याय श्रुति के थ्रू आज कोर्ट में प्रेजेंट किया जा रहा है। बिल्कुल। अब 3 नए कानून के तहत मुलजिम का स्टेटमेंट वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रिजन से ही ई कोर्ट के थ्रू ले सकते हैं। जज साहिबा, आज एक बहुत इमरजेंसी के कारण मेरा जाना जरूरी है। क्या आप अगली डेट दे सकती हो प्लीज? नहीं, आप पहले भी 2 एडजर्नमेंट ले चुके हैं। अब नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेक्शन 346 क्लॉज 2 सब क्लॉज B के अनुसार 2 से ज्यादा एडजर्नमेंट नहीं मिलता है। जी जज साहिबा। फॉरेंसिक एक्सपर्ट को पेश किया जाए। जज साहिबा, साइंटिफिक ऑफिसर कुंजिस FSL लद्दाख से आए हैं। आप अपना ऑब्जर्वेशन जज साहब को बताइए। योर ऑनर, मेरा नाम कुंजिस है। मैं साइंटिफिक ऑफिसर FSL लद्दाख से आई हूँ। इस केस में एग्जिबिट्स की एग्जामिनेशन मैंने की है और मौके से उठाई गई DNA सैंपल्स और फिंगरप्रिंट्स आरोपी से मैच हो रही है और इसकी रिपोर्ट्स भी मैंने बनाकर सेंड कर दी है। मेडिकल ऑफिसर को पेश किया जाए। जज साहिबा, डॉक्टर दाइन सिविल हॉस्पिटल से आए हैं। इन्होंने ही डिसीज का पोस्टमार्टम किया है। आप अपना ऑब्जर्वेशन जज साहब को बताइए।
जज साहबा, मैं डॉक्टर दईन सिविल हॉस्पिटल से आया हूँ। इस केस की पोस्टमार्टम मैंने ही की है और पोस्टमार्टम के अनुसार पेट में बड़ी मात्रा में साइनाइड पॉइजन मिली है जिसके कारण मौत हुई है। जज साहिबा, इंस्पेक्टर मंजूर इन्होंने ही केस को इन्वेस्टिगेट किया है। इंस्पेक्टर, आप अपना ऑब्जर्वेशन जज साहब को बताइए। मैम, 1/1/2025 को हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि होटल ग्रीन विला में कोई मर्डर केस हुआ है। अकॉर्डिंगली पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉन्च किया गया और इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन मौके का ई साक्ष्य ऐप से फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की गई, सीसीटीवी फुटेज भी ली गई, मुलजिम का कॉल डिटेल्स सीडीआर एसडीआर भी हासिल की गई और तमाम सबूतों को जोड़कर मुलजिम गुरमीत को मुलविस पाया गया है इस क्राइम में और अकॉर्डिंगली चार्जशीट फाइल की गई। डिफेंस लॉयर, एनी सबमिशन? जी नहीं जज साहिबा, कोई सबमिशन नहीं है। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची है कि मुलजिम गुरमीत को भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 103 क्लॉज 1 के तहत उम्र कैद की सजा और 50,000 का जुर्माना सुनाती है। द केस इज डिस्पोज्ड ऑफ। अब चलते हैं प्रिजन्स डिपार्टमेंट की ओर, जो कि आईसीजेएस का आखिरी पड़ाव है। सर, प्रिजनर ताशी की रिहाई का क्या हुआ? हाँ, उसकी रिहाई अभी पेंडिंग है। क्यों सर? क्योंकि उसकी 1/3 सजा ही कंप्लीट हुई है और नए कानून बीएनएसएस के सेक्शन 479 के तहत वो एक फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है और दूसरा उसके खिलाफ और कोई केस भी दर्ज नहीं है। इसलिए जो उसकी बेल एप्लीकेशन है वो हमारे ही दफ्तर से कोर्ट में भेजी जाएगी और यह प्रावधान उसको इसीलिए दिया जा रहा है ताकि उसको सुधरने का एक मौका मिल सके। ये तो बहुत अच्छा हुआ सर। इसी तरह हमारे जेलों में भी ओवरक्राउडिंग का मसला भी कम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। फिर वो शाका का क्या हुआ सर? उसे कल ही डेथ सेंटेंस दिया गया है मगर उसके पास भी 30 दिन का टाइम है रिव्यू पिटीशन फाइल करने का और इस काम में हम उसकी पूरी मदद करेंगे। और एजाज जी सर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी कैसी चल रही है? सब ठीक ठाक चल रहा है सर। सर, रिसेंटली जो मुलजिम गुरमीत जो मर्डर की केस में कन्विक्ट हुआ था उसका भी जेल से ही वीसी के थ्रू कोर्ट में पेशी हुआ था सर। सर, अब जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कैदियों की कोर्ट में पेशी हो जाती है और हर तारीख पर कैदी को कोर्ट ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे उनकी सुरक्षा की टेंशन अब खत्म हो गई है सर। और सरकारी पैसा जो उनकी प्रोटेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में खर्च होता था वो भी बच जाता है। इसके अलावा कोर्ट का भी समय बच जाता है सर। और आपको पता है जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है उनका भी हम 90 डेज के बाद बिहेवियर असेसमेंट करके कोर्ट में भेज सकते हैं। किस लिए सर? ताकि कोर्ट उनकी कारकर्दगी को जांच कर उनको सुधारने का एक मौका दे सके। ये तो बहुत अच्छा है सर। और जो गरीब प्रिजनर्स जो अपना फाइन नहीं भर सकते उन लोगों के लिए भी बहुत सारे फायदे हैं। क्या फायदा है सर? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने स्कीम लॉन्च किया है सपोर्ट टू पुअर प्रिजनर्स, जिसके तहत डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के जरिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनका फाइन जो है वो कोर्ट में जमा कर सकती है। अंत में आरोपी का वकील अपीलेट कोर्ट यानी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है, पर सारे फिजिकल, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल एविडेंसेस के जरिए केस पुख्ता होने की वजह से ट्रायल कोर्ट का फैसला इंटैक्ट रहता है और आरोपी को कोई रियायत नहीं मिलती। आज का ये आयोजन लद्दाख यूटी के माननीय मुख्य सचिव डॉक्टर पवन कोतवाल IAS व लद्दाख यूटी के माननीय मुख्य पुलिस निदेशक डॉक्टर SD सिंह जमवाल IPS के निर्देश व देखरेख में आयोजित किया गया है। हमें गर्व है कि इस नाटक के सारे एक्टर्स लद्दाख पुलिस, लद्दाख FSL व लद्दाख प्रिजन्स के ही अधिकारी हैं। इस नाटक को लद्दाख के मशहूर कलाकार श्री सोनम स्तोगेश जी ने डायरेक्ट किया है, जो कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के प्रोडक्ट हैं। इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति का लद्दाख पुलिस आभार व्यक्त करता है और आशा करती है कि हमारे इस पहल से आपको जरूर लाभ मिलेगा। जय हिंद। Good morning everyone. I am deeply grateful to Honorable CC
साहब डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखून, ऑनरेबल ईसी साहब आगा सैयद मुस्तफ़ा साहब, ऑनरेबल प्रिंसिपल एंड सेशन जज मैम स्पलजी सांगमो, वर्दी डिप्टी कमिश्नर CEO LHDC काउंसिल राकेश सिंह IAS, वर्दी SSP सर श्री राम R IPS, ब्रिगेडियर राहुल ओबय सर, चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट विजयक, ब्रिगेडियर आशीष अनिल जोशी सर 121 इन्फेंट्री ब्रिगेड। आई एम थैंकफुल for gracing this occasion, that is the exhibition on new criminal laws. I also extend my sincere thanks to the judicial officers, the directors of UT administration, honorable councillors and district officers for showing their presence at the venue and gracing this occasion. Further, I would like to present my sincere thanks to the President and representative of religious institutions, Bar Association, students and teachers all present here. Thank you from Ladakh Police, from District Police Kargil for showing your presence at this occasion. I would like to express my sincere gratitude to Department of Information, MC Kargil and other civil administration department for making arrangement at the venue. Furthermore, I sincerely extend my heartfelt gratitude to Kacho Ishtiaq Sahab and his team comprising of police personnel who have just performed a skit here. The skit was very informative and entertaining, and I hope that students here have learned from it. I would also like to applaud the efforts of District Police Kargil under the leadership of our SSP sir for the excellent arrangements at the venue, maintaining security and regulating traffic. Last but not the least, I also extend my gratitude to the media fraternity who have given this event wider visibility to reach the larger audience. Once again, on behalf of District Police Kargil, I thank you everyone for showing your presence at this venue. Thank you so much. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। ये देखिए, आप जानते हैं कि इसमें जो 3 क्रिमिनल लॉज गवर्नमेंट ने बनाए हैं ये बहुत इफ़ेक्टिव और पीपल फ्रेंडली तो है ही, और इसमें ये है कि आपको एक तो डोर स्टेप पे आपको ये न्याय मिलेगा, दूसरा ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, इसमें बिल्कुल टाइम का बहुत ख्याल रखा हुआ है, और आपको आपके जो प्रूफ वगैरह है उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि इमीडिएटली सब जब आपका फोटोग्राफी FSL ये सब होता है तो फिर आपका उस प्रूफ को ख़त्म करने के लिए टाइम भी कम मिलता है, और ये बहुत अच्छी बात है, आपके जो भी क्रिमिनल हो उसको पकड़ने में बहुत काफ़ी मदद मिलता है। एक ये, दूसरा जो आपके हमारे इसमें 3 कानून है, जैसे
एक मिनट हाँ एक आपका एक तो BNS है और दूसरा क्या और एक दो कानून है। तो उसमें एक प्रोविज़न ये भी है कि आपको जैसे सोशल उसकी कम्युनिटी सर्विस के हिसाब से भी कहीं छोटे छोटे उसको उसमें भी कम्युनिटी सर्विस दे के भी उसको सज़ा को ये करने की गुंजाइश है। और तीसरा ये गवर्नमेंट का कि जहाँ पे ज़रूरत हो हमारे जो गरीब हो जो ये आपका वकील वगैरह नहीं कर सकते उनको कानून की तरफ से भी बहुत फैसिलिटीज़ इस कानून के हिसाब से दिया गया है। तो ओवरऑल जो और सबसे इम्पोर्टेंट जो आप एक छोटा सा स्किट दिखाया, मैं लद्दाख पुलिस को ख़ासकर जो हमारे SSP श्री राम जी को उनके पूरे टीम को और जिसमें नितिन जी एडिशनल SP और हमारे काचो इश्तियाक साहब जो SP जिसकी ये टीम की क़यादत कर रहे थे उनको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि छोटे से वक़्त में इन्होंने एक कम्प्रहेंसिव वो दिखा दिया कि हमारे शुरू से लेके क्राइम सीन से लेके वहाँ जेल तक का सफ़र कैसा हो और उसमें गवर्नमेंट ये कानून इस कानून के हिसाब से आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ है वो भी साथ में दिखा दिया और आपके क्राइम्स को कम करने के लिए और क्राइम को बर वक्त आपके जो कल्प्रिट्स है उनको सज़ा देने में अच्छी। फिर आपका पहले क्या होता था कोर्ट में जाके बहुत सारे छूट जाते थे उसको भी मिनिमाइज़ किया गया है। और प्लस जो बेचारे कोई निर्दोष होते थे उनको मुफ्त में सज़ा वगैरह या काटना पड़ता था, काफ़ी देर के लिए उनकी सुनवाई नहीं होते थे। इसमें टाइम बाउंड है। तो ओवरऑल ये बहुत एक अच्छा ये तीनों कानून बहुत अच्छा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आपको पता है जुलाई 1 लास्ट ईयर 3 न्यू लॉस का इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ था। सो उसमें रोल आउट होने के बाद इनिशियल जो पर्चा था वो कारगिल से ही हुआ था एंड उसका चालान भी उसी दिन हो गया था। सो ये पूरे टाइम में इसका स्टेप बाय स्टेप फेस वाइज रोल आउट लद्दाख पुलिस ने प्रॉपरली थ्रू जो भी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन वो किया है। सो उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और इस अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए पुलिस हेडक्वार्टर्स की तरफ से एक स्किट ऑर्गेनाइज किया हुआ है एंड उस स्किट के थ्रू हम स्कूल स्टूडेंट्स और जनरल सोसाइटी को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आज इस प्रोग्राम को हमने किया है। इस प्रोग्राम में बहुत पुलिस पार्टिसिपेशन एंड AAG CAV का बहुत बड़ा रोल रहा है। इस प्रोग्राम में क्या क्या किया हुआ है, इसका प्रिपरेशन कैसे किया है, वो इश्तियाक साहब बताएंगे। तो जैसे SSP कारगिल श्री राम सर ने बताया कि जो ये आज का प्रोग्राम है 3 न्यू लॉस के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में आफ्टर द रोल आउट लास्ट ईयर जो इम्प्लीमेंट हुआ था 1 साल पहले, तो ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द चीफ सेक्रेटरी UT लद्दाख जो कि होम डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी भी हैं पवन कोतवाल सर और हमारे लद्दाख पुलिस के चीफ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर SD सिंह जमवाल साहब के निर्देश पे ही डायरेक्शंस पे और उनके सुपरविजन में एक हमने शो तैयार किया था और जिसको हमने लेह में भी एक शो केस किया था जिसको द ऑनरेबल LG लद्दाख ने ग्रेस किया था और सारे बड़े स्टेक होल्डर्स उसमें मौजूद थे। तो उसी के सिलसिले में जो करगिल में भी एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द हायर अथॉरिटीज़ और हमें बहुत खुशी है कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। जो यहाँ पे गेस्ट आए थे और जो स्टूडेंट्स आए थे उनको अवेयरनेस की हमने कोशिश की उनको बताने में। जैसे सर ने कहा, श्री राम सर ने, कि लद्दाख पुलिस ने बहुत इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत काम भी किया और हम बहुत गर्व के साथ बोल सकते हैं कि जो एक मेड लीपर प्लेटफॉर्म है जिस पे विच ब्रिजेस टू पिलर्स तो नहीं बोल सकते, एक पुलिस और मेडिकल हॉस्पिटल्स को हम कनेक्ट करते हैं, वो भी ऑनलाइन। लद्दाख इज़ द फर्स्ट UT आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ लाइक इम्प्लीमेंटेशन 3 न्यू लॉस कि लद्दाख इज़ द फर्स्ट UT विच हैज इम्प्लीमेंटेड मेड लीपर इन स्पिरिट और हमारा यहाँ पे चल रहा है। और वैसे जैसे सर ने पहले भी बताया एक सक्सेस स्टोरीज में, जैसे जो इंडिया में जो दूसरा पुलिस FIR था वो करगिल पुलिस स्टेशन में ही लॉन्च हुआ था और अंडर द सुपरविजन एंड गाइडेंस ऑफ SSP कारगिल श्री राम सर उसको इन रिकॉर्ड टाइम 5 दिन के अंदर ही सर मेरे
ख्याल से उसको चलान करके उसको हुआ था। तो लद्दाख पुलिस हर चीज़ में, जैसे मैं CIV देखता हूँ तो आई लुक आफ्टर द CCTNS ऑल्सो विच इज़ द बेसिक ऑफ द IT और इंटीग्रेशन में। तो बहुत ही अच्छा काम किया और ख़ासकर DG साहब का हमारे और चीफ सेक्रेटरी साहब का बहुत ही इसमें ज़बरदस्त फॉलो अप रहा है। उनके डायरेक्शंस बहुत रहे हैं ताकि हम बहुत अच्छा कर पाएँ। और मैं मुबारकबाद देता हूँ श्री राम सर को कि हमने एक शॉर्ट नोटिस पे सर को कहा था सर कि हम यहाँ पे मिले हैं डायरेक्शन, तो उन्होंने बहुत शॉर्ट टाइम के, हमने जैसे नितिन साहब बिल्कुल यहाँ बैठे हुए थे, अपने ऑफिसर्स को लगा के सर ने खुद सर के गाइडेंस में और डायरेक्शंस में जो आज का प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज हुआ है। तो बाकी ज़्यादा नहीं बोलूँगा। थैंक यू सो मच।